खुदाए बाबरकत के नाम से आगाज़ के जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी कुल आबादी की बात की जाए तो अभी मरदमशुमारी में भी इसका तयन हुकूमती सतह पर तो हो गया, लेकिन अगर अवामी राय की बात करें तो वहाँ पर इसका तयन अब भी नहीं हो सका है। अगर बात करें आबादी की तो कुल आबादी इसकी जो सरकारी सतह पर की गई है उसकी तो आबादी 1 करोड़ तकरीबन 60 लाख से ज़ायद की बनती है। अगर गैर कानूनी तरीक़े से बात की जाए तो इस शहर की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ से ज़ायद की बनती है। ये वो शहर कि जब ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है, अगर ये शहर ना चले, हमने माजी में कई मरतबा ये देखा कि जब ये मुल्क नहीं चलता, तो ये शहर नहीं चलता, तो ये मुल्क का पहिया खुद जाम हो जाता है। लेकिन अगर इस शहर की बात करें, इस शहर के रहने वालों की बात करें, इस शहर के बासियों की बात करें, तो वो जिस दर्द और जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, ये बताना, ये कहना तो शायद ही बहुत आसान होगा, लेकिन जिस पर ये वक्त गुज़र रहा है उसके घर का अंदाज़ा लगाना, उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। एक जानिब जहाँ अशियाई खुर्दनोशी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, दाल, चना, सब्ज़ी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं इनमें इजाफ़ा हो रहा है, वहीं दूसरे जानिब अगर बात करें नौकरियों की तो इस शहर कराची के लोगों के लिए नौकरियाँ ही नहीं हैं। एक जानिब जहां पंजाब, बलूचिस्तान, दीगर सूबों में बात करें या लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर जो आम मज़दूर की तनख्वाह है वो इस शहर के मज़दूर की तनख्वाह से भी कहीं ज़्यादा है। उसको सहूलतें भी वो दी जाती हैं जो इस शहर के बासी सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं। पानी यहाँ आता नहीं, बिजली यहाँ मौजूद नहीं, और गैस तो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, आ गई तो आ गई वरना ना सही। अच्छा, इस शहर पर जुल्म क्या हो रहा है? इस शहर पर जुल्म ये हो रहा है कि गैस नहीं आती तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी कर दी जाती हैं, आवाम मजबूर है, आप ख़रीदेंगे लाजमी। इसके बाद अगर बात करें पानी की, पानी इस शहर में मौजूद नहीं है, और पानी से याद आता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़ुद ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि जी मैं ख़ुद भी टैंकर का पानी पीता हूँ। अब आप सोचें एक लम्हे के लिए कि एक ऐसी जमात का चेयरमैन जो पिछले 12 सालों से इस सूबे पर काबिज़ है, इस सूबे पर हुकूमत कर रही है, उसका चेयरमैन जब आपसे ये बात कहेगा कि जी पानी तो मेरे घर खुद नहीं आता, तो मैं और आप फिर किस खेत की मूली में शुमार होंगे, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा मसला इस शहर का बिजली। एक जानिब अगर दूसरे शहरों की बात करें, हम बात कर लें हैदराबाद की, बात कर लें लाहौर की, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की या दीगर जो शहर हैं उनकी, तो वहाँ पर जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियाँ हैं वो 2 से 3 कंपनीज़ हैं। लेकिन कराची की बदकिस्मती देखें कि यहाँ पर बिजली सप्लाई करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंपनी है, और वो कंपनी किसकी है ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इस शहर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो जुल्म ढाया जा रहा है, अब इस शहर के बासियों में वो हिम्मत नहीं रही कि वो इस जुल्म को, इस कहर को बर्दाश्त कर सकें, इस ज़्यादती का सामना कर सकें। यूनिट कम हो या फिर ज़्यादा, आवाम को बिल भारी ही आता है। अब एक पंखा चलता हो, एक फ्रिज हो और एक ट्यूबलाइट या फिर एनर्जी सेवर या फिर LED बल्ब, कितना बिल आएगा आपका? आना चाहिए 4000, 3000, 2500, 2000। लेकिन अगर आप एक कमरे में रहने वाले एक शहरी कि जिसके यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 4 अफराद हैं, गुज़र बसर मुश्किल से होता है, अगर उसको आप एक फ्रिज, एक बल्ब, एक पंखा चलने पर 32,000, 30,000 या 48,000 का बिल भेजेंगे, तो अब वो कैसे पूरा करेगा? फिर होगा क्या? या तो वो ख़ुदकुशी करेगा, हमने माजी में ये चीज़ें भी देखी, ये रिवायत बरकरार रही, लोग ख़ुदकुशियाँ करते रहे, या फिर वो ये करेगा कि बिजली के बिलों को फाड़ देगा, और फाड़ने से भी मसला हल नहीं होगा क्योंकि उसका अपना नुकसान हो रहा है।
जिसको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, जिन लोगों को इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए, वो तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तो क्या हुआ। निगरां वज़ीर आज़म से जब सवाल पूछा गया कि लोग जो है पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, इसकी इकॉनमी कब ठीक होगी, इसकी मईशत का जो पहिया है वो कब रवा दवा होगा, तो मौसूफ कहते हैं कि तो क्या हुआ, आप मर जाएं, अवाम मर जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि तो क्या हुआ। अब बिजली की बिलों पर बात करें। पहली सूरत मैंने आपको बताई कि या तो वो ख़ुदकुशी करेगा, बिजली का बिल फाड़ देगा, और जब उसके बर्दाश्त की जो क़ुव्वत है वो ख़त्म हो जाएगी, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, तो फिर वो ये करेगा जो आजकल हो रहा है। हो क्या रहा है, अब बिजली के नुमाइंदगान जो हैं वो मीटर काटने आते हैं क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा। अब आने वाले लोगों की जो खातिर तवाज़ा है, शहर कराची की आवाम तो बहुत शौक़ से करती है, लेकिन ये खातिर तवाज़ा जो है वो अब दूसरा रुख इख्तियार करती जा रही है। अब यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, दिया ज़रूर जा रहा है, लेकिन वो चीज़ बज़ाहिर मुँह से नहीं खाई जा रही, बल्कि उनको जो दिया जा रहा है खाने के लिए वो घूसे, लात, थप्पड़ और इस तरह की चीज़ें, और इसमें सरफ़हरिस्त गालियाँ हैं। अब आप आवाम को जो है वो उकसा रहे हैं। जो कलेक्ट्रेट के नुमाइंदगान हैं कहते हैं कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है, सब कुछ आपके बस में है, आप एक मर्तबा आपसे नहीं संभल रहा, आपसे नहीं चल रही चीज़ें, आप हट जाएं। पीछे 10 कंपनियां मौजूद हैं, आपने मोनोपोली भी कायम कर दी है। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस शहर पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बिजली सप्लाई करेगा तो वो आप करेंगे। आप एक मर्तबा हट के तो देखें, लेकिन आप हटने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें बुनियादी सवाल जो है वो, अब बिजली के बिल अगर इजाफी आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो लोग गुजारा किस तरह करेंगे। आम शहरी तो दूर की बात, आम शहरी तो बहुत दूर है, आम शहरी की बात करें तो शायद वो बर्दाश्त नहीं करेगा, मर सकता है, मर जाएगा, और उसका हक है, उसका है कि वो पैदा ही क्यों होता है इस शहर में, या इस मुल्क में आखिर क्यों पैदा होता है, या फिर उसके शनाख्ती कार्ड में ये क्यों लिखा जाता है कि वो कराची का रहने वाला है। शायद अगर उसके शनाख्ती कार्ड में ये लिखा जाए कि वो इस्लामाबाद में रहने वाला है, पिंडी में रहने वाला है, या लाहौर में रहने वाला है, या बलूचिस्तान के किसी शहर में रहने वाला है, तो शायद उसके साथ ये जुल्म ना हो, उसके साथ ये ज़्यादती ना हो। उसे पानी भी मिलेगा, उसे बिजली भी मिलेगी, उसे गैस भी मिलेगी, और उसे कराची का जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, शायद वो अगर किसी दूसरे शहर में रहेगा तो उसे वो निज़ाम भी बेहतर मिलेगा। बात कर रहे थे गरीब की, गरीब क्या करेगा, उसको मर जाना चाहिए। गरीब बहुत दूर, अब तो ये भी देखने में आ रहा है नाज़रीन कराम के ताजिर बरादरी भी जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। ताजिर बरादरी में भी गम गुस्से की जो लहर है वो भी दिखाई दे रही है। अभी आप ये क्लिप आप देख रहे होंगे, इसमें ताजिर बरादरी की जानिब से जो है वो इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान जो मीटर काटने आए उनकी खातिर तवाज़ा की गई, और जिस अंदाज़ में की गई वो आपको इस फुटेज में नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदगान हैं जो इसके करता धरता हैं, 3 लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है, पीछे जो वज़ीर तवानाई हैं उनके बस में है, जी हम तो काम करना चाहते हैं, और ये मसले का हल नहीं। मसले का हल यही बन रहा है। अब आप आएंगे, आपको इसी तरह प्यार करेंगे हम, क्योंकि गुस्से के काबिल आप हैं नहीं, तो ये वाला प्यार जो है वो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। उसके बाद इन पर FIR कटाती जाती है, और ताजिर बरादरी भी फिर खुलकर बयान देती है कि आपने FIR कटानी है, आप FIR कटा दें, लेकिन बिजली के जो बिल हैं हम अदा नहीं करेंगे। और क्यों कर अदा करें? उसके बाद होता क्या है? उसके बाद कि ये कि ताजिर बरादरी के रहनुमाओं पर FIR करा दी जाती है, और ताजिर बरादरी भी फिर रहने वाले तो कराची के हैं ना, खून कराची वालों का ही है। आप कराची वालों को जितना उकसा लें, फिर जब वो अपनी करने पर आएंगे तो आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो या फिर किसी भी इदारे से, कराची वाले बखूबी निमटना जानते हैं। FIR दर्ज कराई गई, और ताजिर बरादरी की जानिब से वाज़े बयान दिया गया कि आप गिरफ्तारियाँ कर लें या FIR कटवा लें, हम ये बिजली के भारी बिल्स अदा नहीं करेंगे। अब मसला ख़राब है,
मसला वहीं रहने वाला है। एक जानिब के इलेक्ट्रिक की जो है वो हठधर्मी बरकरार रहेगी, वो बिजली के बिल भारी अदा करते रहेंगे। दूसरी जानिब ताजर बरादरी अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। पिसरा कौन है? पिसेंगे आम शहरी, जिनके पास ना ताकत है, ना क़ुव्वत है और ना ही इस दौर में खाने को पैसे। क्या करेंगे? फिर ये होगा कि मैं और आप अपने घर के सामान बेचेंगे, मैं और आप फ्रिज बेचेंगे, मैं और आप अपने अपने घर की ज्वेलरीज बेचेंगे और फिर अदा करेंगे बिजली के बिल। लेकिन मसला तो यहाँ पर भी हल नहीं होता, क्योंकि फिर बिजली के बिल भरने के बाद खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, इस शहर की बात करेंगे, इस शहर में रहेंगे कैसे? तो यहाँ कर बात इतनी सी है कि अगर इस शहर पे हुकूमत करने वाले अगर इस शहर पर एक नज़र ही डाल दें, एक वो नज़र कि जिस नज़र से इस शहर की किस्मत बदल जाए, तो शायद ये मसले हल हो सकते हैं। यहाँ मसला क्यों इलेक्ट्रिक का नहीं है, यहाँ मसला गैस का नहीं है, यहाँ मसला पानी का नहीं है, यहाँ मसला किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ मसला है तो सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम का। यहाँ निज़ाम ही बोसीदा और नाकारा हो चुके हैं। आखिर कब तक ये शहरी लोग, कराची के शहरी है तो शहर, लेकिन अफसोस की बात तो अब ये किसी गांव से कम नहीं लगता। हम ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे? क्या सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिल अदा करते रहेंगे, और वो बिल भी जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए। एक घर में इस्तेमाल चलता है सिर्फ पंखा, एक फ्रिज और एक बल्ब या एलईडी बल्ब, या वॉशरूम में चलने के लिए एक एलईडी बल्ब, उसका बिल 32,000 कैसे आ सकता है? और एक जानिब जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो इस मुल्क के वज़रा हैं या रिटायर्ड जजेस हैं, वो लोग के जो हुकूमती करता धरता है या वो लोग जो फैसले करते हैं इस मुल्क के, उनको तो बिजली, गैस, पानी, वो तमाम तर चीज़ें मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जबकि वो तनख्वाह भी एक आम आदमी से कई 100 गुना ज़्यादा लेते हैं, कई 100 गुना ज़्यादा लेते हैं। आम शहरी कमाता है 24,000, 25,000, ओवर टाइम लगाएगा तो 30,000, 32,000, इवन मार्जिन देंगे थोड़ा सा रखते हैं 35 से 40,000। लेकिन एक ऐसा शख्स जो वफाकी वज़ीर है, एक ऐसा शख्स जो किसी सरकारी महकमे में काम करता है, उसके पास अपनी गाड़ी भी है, उसको पेट्रोल भी फ्री है, उसके घर पे गार्ड्स भी फ्री हैं, इवन उसका सारा निज़ाम ही मुफ्त पे चल रहा है। होना तो ये चाहिए कि शहरियों के लिए सारी चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए। हम उसूली तौर पर हम हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा ये मिसालें देते हैं कि जी चाइना को देखें, जापान को देखें, इंडिया को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, कनाडा को देख लें, हम सब चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन क्या किसी मुल्क का निज़ाम इस तरह से चलता है? इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम आज भी इस चीज़ पर बहस कर रहे हैं कि बिजली का जो बिल है, जो टैरिफ है, वो कितना होना चाहिए। इंडिया चांद पर चला गया, हम आज भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं, ये चीज़ सोच रहे हैं कि मुल्क का निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा। सवाल तो बनता है कि आखिर इस मुल्क के चलाने वाले क्या सोच रहे हैं? वो क्यों नहीं ले जाना चाहते इस मुल्क को उस राह पर कि जहां बांग्लादेश पहुंच चुका है। 1971 में बनने वाला बांग्लादेश आज हमसे आगे पहुंच चुका है। इवन अफ़गानिस्तान, जिसने अपने दौर में जंगें देखी, फसादात देखे, एक अलग चीज़ देखी उसने, एक अलग दुनिया बसती है अफ़गानिस्तान में, आज वो मुल्क भी हमसे आगे जा चुका है। इराक़ हो, ईरान हो, हर मुल्क हमसे आगे जा चुके हैं। इस मुल्क के अशराफियाओं का, इस मुल्क के हुक्मरानों का मकसद क्या है? अभी देखें, अगर बात है तो वो कुछ यूँ कि वज़ीर आज़म, हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मौसूफ़ ने हुकूमत यहाँ की, मौसूफ़ ने सब कुछ यहाँ पर लिया, बयानात देते रहे, फ़ैसले करते रहे, लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है चले जाते हैं। और जब उनसे वहाँ सवाल होता है तो वो कहते हैं कि जी मैं इस वक्त बरतानिया में हूँ और आप मुझसे पाकिस्तान का सवाल ना करें। तो अगर शायद मेरी आवाज़ उन तक जाए तो मैं उनसे भी पूछूं कि फिर हम सवाल किससे करें?
आप तो आए थे इस बयानिए के साथ कि आटा जो है वो कपड़े बेचकर सस्ता करूँगा, लेकिन अगर अब जब आप गए हैं तो महंगाई की शरह में कई फ़ीसद इजाफा हो चुका है। हम किसको कोसेंगे, हम किससे पूछेंगे, हम कहाँ जवाब तलाश करेंगे? वो जवाबात, वो सवालात हैं शहरियों की आंखों में बसते हैं। उनकी आंखें इस चीज़ पर सवाल करती हैं कि कहाँ हैं हमारे हुकूक? क्या ये मुल्क आज़ाद इसलिए किया था, इसलिए आज़ादी हासिल की थी कि आज़ाद होने के बावजूद भी हम इस शहर में ग़ुलामाना तर्ज पर ज़िंदगी बसर करेंगे? और ग़ुलामाना तर्ज पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और करवाने वाले कौन है? अंग्रेज़ नहीं है। कल आज़ादी हासिल की थी मैंने और आपने, अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल किया था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तंग आकर आज़ादी हासिल। लेकिन आज तो अंग्रेज़ भी नहीं है, आज तो हम पर हुकूमत करने वाले वो लोग भी नहीं हैं जिनका मसलक अलग हो, जिनका मज़हब अलग हो। आज तो हम पर, मुझ पर, आप पर हुकूमत करने वाले वही लोग हैं। बात फिर वहीं आती है कि मसला के इलेक्ट्रिक का नहीं है, मसला गैस का नहीं है, मसला यहाँ पर पानी का नहीं है, मसला सड़कों का नहीं है, मसला कारोबार का नहीं है, मईशत का नहीं है, बल्कि मसला है सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम का। तो गुजारिश आपसे है, खुदारा इस मुल्क के निज़ाम को जल्द अज जल्द ठीक करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम आपके ख़िलाफ़ उसी तरह सड़कों पर निकल आए जिस तरह श्रीलंका में हमने देखा। खुदा हाफ़िज़।